बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन वाला हम चैप्टर कर रहे हैं जी इसके अंदर। तो आज हम क्वेश्चन करने का थोड़ा सा जो अपना मेथड है उसको चेंज करते हैं। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 6 है। याद रहे कि इस चैप्टर के अंदर हमने दो किस्म के मेथड किए हुए हैं, एक डिमेंशिंग मेथड और दूसरा आपका इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है ऑन 1 जुलाई 2001 बशारत परचेज मशीन फॉर रुपीज़ 60,000। 60,000 की उसने मशीन ख़रीदी है जी। कब? 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, उसके साथ वो कहता है कि डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमेंशिंग बैलेंस मेथड ऑन ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। हर साल 10% है जी डिमेंशिंग बैलेंस के मुताबिक। ऑन 31 अक्टूबर 2003 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹6,000 एज दे बिकम यूजलेस। जो मशीन का 1/4 हिस्सा था वो उन्होंने सेल कर दिया क्योंकि वो यूज़लेस हो चुका था। ऑन द सेम डेट ही परचेज द न्यू मशीन फॉर ₹20,000। उसी दिन उन्होंने एक नई मशीन खरीदी है जो कितने की 20,000 के साथ। कहते हैं प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फ्रॉम 2001 टू 2004। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अकाउंट जो है आपके 31 दिसंबर को हर साल क्लोज होते हैं और आपने क्या करना है, इसको 2001 से लेकर 2004 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। याद रहे कि 31 अक्टूबर 2003 को मशीन का 1/4 हिस्सा आप 6,000 का सेल कर रहे हैं और दूसरा उसी डेट के ऊपर आप एक नई मशीन भी ख़रीद रहे हैं 20,000 के साथ। तो इसकी भी डेप्रिसिएशन आपने अलग से निकालनी है। आपने ये देखना है कि ये जो 6,000 का आप सेल कर रहे हैं इसमें क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और साथ साथ आपने ये देखना है कि आपका बैलेंस बीडी कितना निकलता है 2004 में। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले जी यहाँ पे हमने एक मशीन खरीदी। कब? हमने जो है वो मशीन खरीदी है 1 जुलाई को। 1701 बैंक अकाउंट कितने के साथ आपने मशीन खरीदी थी? यहाँ पे 60,000 के साथ। उसके बाद कुछ और तो नहीं हमने परचेज़ किया जी। हमने यहाँ पे कुछ भी परचेज़ नहीं किया। हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 2001 को डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पे बेटे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय यकम जुलाई से ख़रीदी है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने बनते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो सबसे पहले हमने पहले 6 महीने की निकालनी है और साथ में हमने अपना क्या निकालना है यहाँ पे, बैलेंस CD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, टोटल लिखेंगे यहाँ पे दोनों साइड पे 60,000 के साथ और 60,000 के साथ। नहीं जी, डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्योंकि मशीन हमने 60,000 की ख़रीदी है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये बनता है 3,000। डेप्रिसिएशन आपकी निकली जी यहाँ पे 3,000 के साथ और CD कितना निकलता है आपका 57,000 के साथ। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट 02। अब दूसरा साल आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे जी बैलेंस BD कितने के साथ जी, 57,000 के साथ। ये वाला ना यहाँ पे आ गया। पिछले साल का बैलेंस CD, अगले साल का बैलेंस BD होता है। अब आपने जनाब 31 दिसंबर 2002 को डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जनाब उसके लिए वर्किंग आप यहाँ पे कर लें साथ ही 57,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है। तो याद रहे कि अब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं जिसमें हर साल जो बैलेंस BD होता है उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये 2002 की बात है। हमने बैलेंस CD निकालना है। सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे 57,000 और यहाँ पे भी हम टोटल कर लेंगे 57,000 और यहाँ पे हमने क्या निकालना है, 31/12/2 को बैलेंस CD। तो 57,000 में से 5700 माइनस करना है आपने। ये आता है 51,300। 51,300। नेक्स्ट वन जी हमारा अब 2003 आ गया है। तो फर्स्ट 03 बैलेंस BD। इस साल का बैलेंस CD, इस साल का क्या होता है, अगले साल का बैलेंस BD होता है। तो 51,300 है 51,300 के साथ। तो यहाँ पे जनाब हम क्या करेंगे, अब याद रहे कि यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ था कि आपने मशीन सेल कर दी है। यू सोल्ड योर मशीन कितना जी, 1/4 हिस्सा। तो आपने याद रहे जो 1/4 हिस्सा है ना, अक्टूबर में सेल कर रहे हो ना 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर कौन सा महीना होता है? 10वां महीना होता है। तो आपने यहाँ पे
10/31/10/03 जो 1/4 है ना मशीन, उसकी निकालनी है यहाँ पे डेप्रीसिएशन 1/4 पार्ट, ठीक है। फिर 31/12/3 को आपने डेप्रीसिएशन निकालनी है जो रिमेनिंग आपका 3/4 पार्ट रह गया था, ठीक है। और एक चीज़ आप मशीन जनाब वो कहते हैं 6000 की सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, होगा नहीं, ये 6000 की मशीन आपने सेल की थी। तो जब हम मशीन सेल करते हैं तो उसकी एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट। तो मशीन क्रेडिट हो रही है तो ये एंट्री भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि सर जी मशीन क्रेडिट हुई थी किसकी वजह से, कैश की वजह से, ठीक है। ये मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही सामने 6000 के साथ। इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, इसकी यहाँ पे लिखनी है। मैं पहले वर्किंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर तो लॉस होगा इस साइड पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट हो तो उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि उसकी शक्ल में आपके पास क्या आ रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं। लेट्स गो टू द वर्किंग एरिया। वर्किंग वर्किंग 1/4 पार्ट ऑफ डेप्रीसिएशन जो 1/4 पार्ट है जी, उसकी हमने क्या निकालनी है, यहाँ पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हमने करनी है। तो बच्चे याद रहे कि हमारे पास जो मशीन है उसकी टोटल वैल्यू थी यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1/4, 60,000 की मशीन थी ना। इसको अगर आप 1/4 से ज़रब दे देंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 15,000, ठीक है। तो अगर हम इसमें से लेस करते हैं, लेस डेप्रीसिएशन, हमारे पास डेप्रीसिएशन यहाँ पे निकलेगी 2001 की, 2002 की और 2003 की, ठीक है। अब 2001 के अंदर डेप्रीसिएशन 6 महीनों की निकलेगी और 2002 में डेप्रीसिएशन पूरे साल की, और 3 के अंदर जो है डेप्रीसिएशन सिर्फ 10 महीनों की निकलेगी क्योंकि आपने ट्रक सेल कर दिया था। अब ले जी, सबसे पहले जी 15,000 ज़रब 10/100 ज़रब 6/12, ठीक है। ये बनेगा गालबन 750 बनेगा मेरे ख्याल से, या 15,000 है ज़रब 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये बनता है जी 750। ले जी, अब ये पहले साल की डेप्रीसिएशन आपने निकालनी है। माइनस करें जी 15,000 में से 750, 14,250 आता है। माजत के साथ ये मैंने अभी लिख दी है, इसको बाद में लिखना चाहिए था वैसे क्योंकि ये डिमेंशिंग है। यहाँ पे आएगा जी 14,250, ये बैलेंस सीडी है। अब जनाब 2002 की डेप्रीसिएशन आपने लेस करनी है। सर जी अब हमने 2002 की डेप्रीसिएशन लेस करनी है, कैसे, 14,250 ज़रब 10/100, तो ये आपकी बनती है जी 1425, ठीक है। इसमें से जनाब आप इसको माइनस करें, आप 12,825। अब 2002 के अंदर ना मशीन की जो वैल्यू रह गई थी वो इतनी वैल्यू रह गई थी, ठीक है। अब जनाब 2003 में क्योंकि 10वें महीने में जाके आपने सेल किया था उसको, तो 10 महीनों की डेप्रिसिएशन निकाल लो। 2003 के अंदर यहाँ पे आप लिखें 12,825 ज़रब 10/100 ज़रब 10वें महीने में सेल की है ना आपने मशीन, तो इसका मतलब यह है कि 10 महीने यूज़ की है, मल्टीप्लाई बाय 10/12, 12,825 ज़रब 10% इसका मल्टीप्लाई बाय 10% एंड मल्टीप्लाई बाय 10/12। ये जनाब डेप्रिसिएशन आपकी बनती है 1068.75, मतलब कि 1069 बना लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन जनाब आपकी बनती है जी 1069 के साथ, ठीक है। अब बेटे ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ना, ये वाली, ये जो स्टार लगाया मैंने, ये 1/4 हिस्से की डेप्रिसिएशन है जिसको आपने अक्टूबर 2003 में सेल कर दिया था, ठीक है। 31 अक्टूबर 2003 में आपने सेल कर दिया था। और ये अमाउंट सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो 1069 के साथ,
1069 के साथ। अब जो रिमेनिंग 3/4 हिस्सा रह गया है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी वो भी निकालते हैं ज़रा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो जो मशीन हमने 6000 की सेल कर दी थी क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ में से इसमें से आप माइनस करें 12,825 में से आपने माइनस करना है 1069, तो ये आता है 11,756। ये वैल्यू रह गई थी 2003 में, वैल्यू ऑफ मशीन एट 2003 लेस मशीन सोल्ड। 6000 की सेल की थी ना आपने, तो बेटे आप ज़रा खुद देखकर बताओ, वैल्यू है जी 11,756 लेकिन सेल कर रहे हो 6000 की, तो क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 सी बात है, हमें क्या हो रहा है जी सर 57-56 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट है, ज़रा अंडरस्टैंड करना है आपने इसको। ओके, उसके बाद अब आगे आ रहा है, एक तो चीज़ ये आपने लॉस निकाल लिया 57-56, तो मैंने आपको बताया था ना अगर लॉस आए तो क्रेडिट साइड पे, अगर प्रॉफिट आए तो रेवेन्यू आए तो डेबिट साइड पे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है 57-56। अब सर जी ये जो तीसरा हिस्सा था इसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकालेंगे आप। लो जी निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं कि वैल्यू ऑफ ट्रक, अगली वर्किंग आ गई, वैल्यू ऑफ ट्रक एट 2002 में ट्रक की वैल्यू कितनी थी। तो हमारे पास ये 2002 में जो सीडी था वो था 51,300। सर उस टाइम वैल्यू थी 51,300। अच्छा जो 1/4 हिस्सा सेल हो गया था ये वाला, उसकी वैल्यू 2002 में कितनी रह गई थी। सर उसकी वैल्यू 2002 में रह गई थी 12,825। ठीक है ना, ये 2002 का डाटा है आपके पास। यहाँ पे मैं ये देखें, ये है, ये आपके पास 2002 तक की वैल्यू रह गई थी आपके पास मशीन की। ठीक है, लेस वैल्यू ऑफ ट्रक 1/4 ब्रैकेट में लिखा एट 2002। जनाब इसका आप लिखें 12,825, 12,825 51,300 माइनस 12,825, तो ये आता है 38,475। यानी कि फिर जो 3/4 ट्रक रह गया था उसकी वैल्यू रह गई थी 38,475 के साथ। अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 10% है ना, तो ये बनती है आपकी 3848 बनती है। डेप्रिसिएशन निकलेगी फिर 3848। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें 3848। कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही इसमें से, बिल्कुल मिस हो रही है। वो क्या कि जिस डेट पे आपने ट्रक सेल किया था ना उसी डेट पे आपने नया ट्रक भी ख़रीदा था, या सॉरी नई मशीन भी आपने ख़रीदी थी, और वो कितने के साथ थी 20,000 के साथ थी, ये लिखा हुआ है। तो ये कब आपने ख़रीदी है जी सर जी 31 अक्टूबर को आपने ख़रीदी थी। तो 31 अक्टूबर को आपने ख़रीदी है, यानी 31/10/3 आपने न्यू मशीन ख़रीदी है। यहाँ पे लिखे बैंक, और कितने के साथ ख़रीदी है जी मशीन आपने 20,000 के साथ। ठीक है, तो एक डेप्रिसिएशन मज़ीद रहती है जी इसके ऊपर जो आपने लेनी है। तो आप यहाँ पे लिखें जी वंस अगेन 31/12/3 डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। तो न्यू मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है, वर्किंग कर लेते हैं जी। यहाँ पे वर्किंग नोट कहाँ गया, वर्किंग कर लेते हैं जी यहाँ पे। नहीं जी सर जी न्यू मशीन जो ख़रीदी है आपने वर्किंग, वंस अगेन सर न्यू मशीन आपने ख़रीदी है जी यहाँ पे 20,000 की, जिसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन 2 महीनों की। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर दिसंबर, सिर्फ 2 महीने यूज़ हुई है। तो यहाँ पे सर आप लिख दें इसका 20,000 का 10% ले तो 2,000 बनता है। 2,000 को 2/12 करें, ज़रब 2। सर इसकी डेप्रिसिएशन निकलती है 333, इसकी सर डेप्रिसिएशन निकलती है 333। सर इस डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर लिख लें। अब सर आप अपना बैलेंस सीडी फाइंड कर लें।
आप ये टोटल करें, ये बनता है आपका 71,300। अब इसमें से जनाब ये चीज़ें माइनस करनी है, आपने चीज़ों से फिर हाथ वैल्यूज़ माइनस करनी है। 71,300 माइनस 1,069 माइनस 3848, फिर माइनस 6,000, फिर माइनस 5756, फिर माइनस 333। सर ये आता है 54,294, 54,294। तो उसने 4 साल की मांगी हुई है ना, तो ले जी ये CD है, और अगले साल के लिए क्या बनेगा, BD बनेगा। यहाँ पे आप लिखें 54,294, 114 बैलेंस BD। यहाँ पे आप लिखें वंस अगेन 31/12/4 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वर्किंग की इसकी 54,294 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये बनता है आपका 5429। ठीक है, 5429। अब बैलेंस CD निकालना आपने, टोटल दोनों साइड पे, 54,294। ले जी इसमें से माइनस करेंगे आप, 54,294 माइनस 5429, 48,865। ठीक है, 48,865 ये आपका आंसर है। सो उस साल का CD, अगले साल का क्या होता है, BD। 48,865। सो ये हमारा आंसर था। हमने जनाब यहाँ पे लॉस भी निकाल लिया जो कि 5756 था, और ये हमारा जवाब यहाँ पे कवर भी हो गया। इंशाल्लाह अगला जो होगा अगली वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।